बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अगर सामने रखें तो बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं और उनका जहाज़ एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। जहांगीर तरीन साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी रुफ़का में तस्वुर किए जाते थे, बहुत अहम दोस्तों में शुमार होते थे। जहांगीर तरीन साहब ने जब से तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की तो उसके बाद आप सबको याद है कि वो जो पंजाब असम्बली में एक ग्रुप सामने आया था जो बागी अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, जिन्होंने हमजा शहबाज को वज़ारत आला पंजाब के लिए वोट कास्ट किया था। उन अरकान को जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जा रहा था और उनमें से बेशतर अरकान जो हैं वो जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग थे। अब उन लोगों को नून लीग ने टिकट दिया, लेकिन 2022 के इलेक्शंस में 2022 में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 नशस्तों के ऊपर, उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप कामयाब नहीं हो सका। अब जब 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर मुल्क की सियासत में तहलका मचाने आ चुके हैं। वो एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं और उनके ग्रुप में जो धड़ाधड़ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं लोग, वो तहरीक इंसाफ के लोग जो तहरीक इंसाफ के साथ अब तक खड़े हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के साथ अब तक मौजूद थे, वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते कर रहे हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, इन सब की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब ने आइंदा का जो सियासी लाहे-अमल है वो बनाने से मुतल्लिक अपने ग्रुप के लोगों से तफसीली मुशावरत की, तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस हवाले से ये भी फैसला हुआ कि आने वाले दिनों में चूँकि जो सियासत है वो बहुत ड्रामाई होगी, बहुत आप समझ लें कि ट्विस्ट पैदा कर देने वाली सियासत होगी, तो ऐसे हालात में जहांगीर तरीन साहब ने उन लोगों से रब्ता किया जो तहरीक इंसाफ छोड़कर तरीन ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और वो इस हवाले से रजामंदी का इजहार कर चुकी हैं, अपनी जो है वो कमिटमेंट का इजहार कर चुकी हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर तहलका मचा सकता है और आप सबको याद है कि 2018 में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो उस वक्त पंजाब की जो हुकूमत बनी थी तहरीक इंसाफ की, उसमें आज़ाद उम्मीदवारों का बहुत बड़ा रोल था और वो आज़ाद उम्मीदवार जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठे और जहाज़ में बैठकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, क्योंकि जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ान भर चुका था और अरबों अरबों रुपये में एक एक उम्मीदवार को ख़रीदा गया और जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान की हुकूमत बनाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। और उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाने में और पंजाब में तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलवाने में अपना किरदार अदा किया। अब जहांगीर तरीन साहब फिर मुतहरिक हो चुके हैं और उनका जो ग्रुप है वो एक बार फिर सरप्राइज देने को तैयार है कि अब जिस तरह लोग तेजी के साथ तहरीक इंसाफ छोड़कर तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जरदारी साहब के ऊपर भी आऊँगा, और उसके बाद कुछ लोग काफ लीग में जा रहे हैं, कुछ लोग अपना एक आज़ाद जो है वो ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो हाशिम डोकर, उसके बाद डॉक्टर मुराद रास, वो एक अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो सर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो चुका है और आइंदा आम इंतखाबात में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जमात जो है वो अक्सरियत नहीं हासिल कर सकती या किसी जमात को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अगली बार भी कोई मखलूत हुकूमत बने, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और जो नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, उन नए सियासी इत्तेहाद को सामने रखते हुए, उन तमाम सियासी इत्तेहादों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के लिए इस पूरे निज़ाम में कोई स्पेस नहीं है। तो अब जहांगीर तरीन साहब क्या सरप्राइज देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो फिलहाल अपने ग्रुप का इजलास भी बुला रहे हैं, अपने जो है वो अरकान के साथ मुशावरत भी कर रहे हैं, आइंदा के सियासी लाहे-अमल के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल भी कर रहे हैं, तफसीली मुशावरत भी हो रही है, अहम फैसले भी होंगे। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जनूबी पंजाब से बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी नाम जो हैं
جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، خاص کر کے ضلع مظفر گڑھ سے، جو سینئر سیاستدان تھے، جو کئی بار ایم این ایز ایم پی ایز رہے ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں اور زرداری صاحب پنجاب میں اپنے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے تمام تر جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے انہوں نے پنجاب میں اپنے ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پنجاب میں وہ بہت زیادہ نشستیں بھی نہ ملیں تو 30-40 ایسی قومی اسمبلی کی نشستیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو اس وقت نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سرپرائز مل سکے، جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کو سرپرائز مل سکے کہ اگر پنجاب میں نون لیگ حکومت بنانے کی کوششیں کرتی ہے تو نون لیگ کو بھی کسی کے ساتھ حکومت بنانی پڑے گی، وہ اکیلے میں تو حکومت نہیں بنا سکتے، وہ تنہا حیثیت میں حکومت قائم نہیں کر سکیں گے۔ تو زرداری صاحب نے اس وقت جی ٹارگٹ کیا پنجاب کو، اور پنجاب سے بہت بڑے بڑے نام جو نامی گرامی نام ہیں ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، جس میں علمدار قریشی صاحب بھی ہیں، اور بھی آئی تھنک کوئی اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو سیاسی اتحاد جو بن رہے ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش بچی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب ہیں، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب جو ہیں ان کی پارٹی میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ تو جو مسلم لیگ کاف ہے، اسی طرح مسلم لیگ کاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چودھری سرور صاحب جو کاف لیگ میں شامل ہوئے اور ان کو بڑی آنر ملی، بڑی ریسپیکٹ ملی مسلم لیگ کاف میں، اسی طرح عائشہ گل علیہ صاحبہ شامل ہو گئیں، اور پھر کچھ دن پہلے چودھری تنویر الیاس صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملے، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں سیاسی مشورے لینے آیا تھا، کیونکہ میں بطور شاگرد کے چودھری شجاعت حسین صاحب، جن کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا مقام ہے، اور بہت لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ شرافت کی، دیانت کی سیاست کی، تو چودھری شجاعت حسین صاحب جن کے پاس اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، کوئی بھی، تو وہ سب جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے سیاسی مشورے لیتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کی۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس جی چل کر گئے چودھری تنویر الیاس صاحب، جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آرگنائز کریں گے مسلم لیگ کاف کو آزاد کشمیر کے اندر، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ شمولیت اختیار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اور صرف سیاسی مشورہ لینے آئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، کیونکہ وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئندہ کا سیاسی لاہ عمل ہوگا، جو بھی سیاسی لاہ عمل بنایا جائے گا یا اپنایا جائے گا، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے کہنے پر بنایا جائے گا، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی بامی رضامندی سے آئندہ کا سیاسی لاہ عمل بنے گا۔ اب چودھری تنویر الیاس صاحب جو ہیں، انہوں نے جب چودھری سرور صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ جی ایک منٹ میں ان کو روک رہا ہوں، ان کو ٹوک رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں شمولیت نہیں اختیار کر رہا، تو چودھری شافع حسین صاحب بھی کھڑے تھے جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن سر یہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، دیکھیں اس میں ایک تو چیز بہت کلیئر ہے اور کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ آئندہ الیکشنز میں کسی جماعت کو بھی اکثریت نہیں ملے گی، اور کوئی جماعت تنہا حیثیت میں حکومت نہیں بنا سکے گی، یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، ان تمام اتحادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی جماعت کس کے ساتھ مل کر الیکشن کنٹیسٹ کرے گی۔ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے والے سے خبر آئی تھی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آئندہ عام انتخابات میں مل کر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور جنوبی پنجاب کے بہت سے اراکین جو اس وقت ترین گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو بہت سے نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ نون لیگ ایک پنجاب میں ایک بہت بڑی پارٹی رہی، اور 2013 میں نواز شریف جب 2/3 اکثریت لے کر وزیر اعظم پاکستان بنے تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ایک بھاری اکثریت کے ساتھ بنی، بھاری لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئی، اور نون لیگ نے پنجاب میں جو حکومت بنائی، اس وقت تحریک انصاف کی 2013 میں پنجاب اسمبلی میں کوئی غالباً
32 या 35 नशस्तें थी टोटल। तो नून लीग जो है उसके पास एक बहुत बड़ा फिगर था। तो अब नून लीग के साथ राब्ते कर रहे हैं जी, नवाब शेर वसीर साहब ने भी राब्ता किया, राजा रियाज साहब ने राब्ता किया, इसी तरह सलमान नईम साहब जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने राब्ता किया। तो बहुत से लोग नून लीग से टिकट लेना चाह रहे हैं और नून लीग टिकट ऑफर करेगी, लेकिन अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सियासी इत्तेहाद जो बन रहे हैं इसमें कौन किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगा, कौन किस जमात के साथ मिलेगा। लेकिन सर फिलहाल जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ से निकल कर लोग तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, और वो लोग जिनको अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीक हो चुका है और इसका मुस्तकबिल डूबती कश्ती में सवार हो चुका है, वो लोग तहरीक इंसाफ की डूबती कश्ती से छलांग लगाकर तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के काफिले में जनूबी पंजाब से बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान शामिल हो चुकी हैं। और इसी तरह काफ लीग में शमूलियत के लिए मौसमी परिंदे पर तोल रहे हैं कि किसी तरह काफ लीग में जगह मिल जाए, जिस तरह आयशा गुलाल साहिबा गई हैं, चौधरी सरवर साहब गए हैं, और भी लोग। ये भी कहा जा रहा है कि जब 2002 में मुशर्रफ ने काफ लीग पैट्रियट बनाई थी तो उस वक्त काफ लीग भी ऐसी बनी थी जैसे तहरीक इंसाफ बनी थी 2018 में। तो काफ लीग जो है उसमें धड़ाधड़ लोग आ रहे थे। और आपको याद होगा कि जब 2008 में मुस्लिम लीग काफ का जवाल आया, जब काफ लीग जवाल पजीर हुई, और उस वक्त काफ लीग का जवाल तब शुरू हुआ जब मुशर्रफ को वर्दी उतारना पड़ी और बतौर सदर उसको फारग होना पड़ा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार आई तो वही काफ लीग, उसी काफ लीग के चौधरी परवेज लाइक को जरदारी की हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया, उसको डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया, और वही काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ वफाक में इत्तेहाद में थी, उसके साथ कोalition में थी। वही काफ लीग जो 2013 में मुस्लिम लीग नून ने उसको इत्तेहाद में शामिल नहीं किया, वही काफ लीग 2018 में इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद उनके साथ सियासी इत्तेहाद में शामिल हुई। और इसी तरह उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाई तो काफ लीग ने उसके साथ सीट एडजस्टमेंट की, पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद कायम किया। तो अब क्या होता है, मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है उसके बारे में भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन सियासी इत्तेहाद बहुत ख़तरनाक है। एक तरफ तरीन ग्रुप है, एक तरफ जरदारी साहब है, एक तरफ मुस्लिम लीग काफ है और एक तरफ नून लीग है। तो देखते हैं किसको मेजॉरिटी मिलती है, कौन अक्सरियत के साथ कामयाब होता है या कौन तन्हा हैसियत में हुकूमत बनाने में कामयाब होता है। ये तो इलेक्शंस में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा कि कोई जमात तन्हा हैसियत में हुकूमत बना सकेगी। ये सीट एडजस्टमेंट के साथ ही हुकूमत बनेगी और अगली हुकूमत भी मखलूत हुकूमत होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।